वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक नेक डिज़ाइन पे है और ये सारी वीडियो ही आज आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि ये एक डिज़ाइन में आप 3 डिज़ाइन सीखोगे। पहली बात तो ठीक है। दूसरा, इसमें क्या है कि अगर आपका कभी कभार कोई गला चौड़ाई में बन गया तो आपने उसको बने बनाए गले को कम कैसे करना है, इसी मेथड के साथ जो ये डिज़ाइन है आप डाल के उसको उसकी गले की चौड़ाई कम कर सकते हो गाइज। तो गाइज, आज आपने वीडियो में एंड तक बने रहना है। मैं इसका इजी मेथड आपको बताऊंगा बिगिनर के हिसाब से, कि जो जिन्होंने स्टार्ट किया है काम सीखना वो भी पहली बार बड़ी इजी मेथड से इसको और सफाई से बना लें। तो गाइज, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और अगर कोई डाउट हुआ तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हमने नेक का पैटर्न लेना है। ये देखो मैंने डबल किया हुआ है इसको, ठीक है। तो बंद साइड मेरी तरफ है। जैसे कोई भी नेक डिज़ाइन हो, आप जितना चौड़ा बना रहे हो इस उससे ज़्यादा हमें इसको चौड़ाई में काटना पड़ेगा। बताता हूँ कि कितना। हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो 5.5 इंच उसकी चौड़ाई रहेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे, ठीक है। आपने लेना है 7.5, क्योंकि हमारे ना इस डिज़ाइन के लिए यहाँ पे पैच लगेंगे, तो दोनों साइड में हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखेंगे उस पॉइंट की, ठीक है। फिर पाइपिंग भी आएगी दोनों तरफ, तो वो 1 इंच ही हो जाएगा। तो आपने मान लो 1 इंच इधर हो गया, 1 इंच उधर हो गया, हमने डबल किया हुआ ना, तो आपने 7.5 इंच की चौड़ाई करनी है। जैसे 5.5 तो हमारा तैयार रहेगा, तो आपने 7.5 के हिसाब से निशानी लगानी है। और हमारा डीप है आज गला 6.25 इंच, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे ये वाले, ठीक है। 7.25 पे लगाएंगे। तो इसको हम मिला देंगे दोनों पॉइंट को। बहुत इजी है गाइस ये डिज़ाइन बनाना, आप मिनटों में बना लोगे। बड़ा सुंदर डिज़ाइन बनता है ये वाला। ये देखो मैंने बॉक्स बना लिया। अब दूसरी तरफ आपने लगभग, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप चौड़ाई इसके हिसाब से रख लो, क्योंकि हमने बाहर को नहीं पलटना। लगभग 1.25 इंच के हिसाब से आपने ये रख देना है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं बॉक्स बना लेता हूँ एक। इसकी वजह से नीचे ज़रूरत नहीं, मैंने बना दिया। अब हम इसकी जो 5 शेप है, ठीक है, वो बनाएंगे। थोड़ा सा ये फ्रेंच कर्व आपके पास होगा तो ये इससे इजी हो जाता है गाइस, ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसको उल्टा देता हूँ। देखो मिनटों में हम 5 शेप गले की बड़ी सुंदर शेप बना सकते हैं। अगर आपने सिंपल भी कटिंग करते होगे तो आपने ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम सीधा ही रख देंगे, क्योंकि ये तो अंदर को ही पलटेगा, इसको कोई गलाई देने की कोई ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है। ये देखो ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। यहाँ से ना करना, ये मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। ये देखो बस सीधा ही कटिंग कर देना आपने यहाँ से। भाई ये रेडी करने के बाद आपने निशान लगाने के बाद क्या करना है, मेन बात, ठीक है। यहाँ से आपने बीच में से ना लगभग 1.5 इंच छोड़ दो, ठीक है। 1.5 से 1.5 छोड़ दो। तो आपने यहाँ पे ना 1 इंच से कम से मार्क लगाते जाना है, ठीक है, कि आपका एक जैसा पैच निकले, ठीक है। पैच मैं आपको बताऊँ, ये निशानी लगा रहे हैं। अब हम पैच तो हमें थोड़ा सा चौड़ाई में लेना पड़ेगा बाद में। ये सिर्फ एक हम पैटर्न बना रहे हैं, कि जैसे हमने गले की शेप दी है वैसे ही हमारी सेम ये पैच की आए, ठीक है। तो मतलब अगर कम ज़्यादा होगी फिर ये बढ़िया नहीं लगती, ठीक। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखो मैं इसको गोलाई दे दूंगा इस पॉइंट से, ठीक। ये हो गया, ये हमारा पैच है, लेकिन हम पैच बाद में काटेंगे थोड़ा सा चौड़ाई में, ठीक है। यहाँ से हमें ये शेप मिल गई इसकी, तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो बाहर वाला हमारा जिससे हमने गला पलटना है, इसको आप सीधा ही रख सकते हो, क्योंकि हमारा अंदर की तरफ ही जाएगा, कोई बात नहीं है इसमें। तो भाई देखो, इसको मैं पिन को खोल देता हूँ। पिन मैंने तभी लगाई थी कि ये ना थोड़ा उठता रहता है जो पेपर पेस्ट होती है। तो गाइज अब देखो, ये हमने एक इंच से 1 पॉइंट कम पे निशान लगा लिया। क्यों लगाया 1 इंच से कम, क्योंकि हमारी दोनों तरफ पाइप निकलेगी तो 1 इंच ही हो जाएगा ये। अब आपने क्या करना है, हमने एक्स्ट्रा पेस्टिंग नहीं लेनी, हमने जो इसके बीच में निकली है उसमें से ही पैच निकाल देंगे। अब आपने देखो 1 इंच से 1 पॉइंट कम पे लगाया ना, तो आपने आधा इंच इसको और बढ़ा लेना है ऐसे करके, ठीक है।
सभी पे निशान लगा लो अगर आप पहली बार बना रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही से करना काम अपने, कहीं अगर कम ज़्यादा हो गया फिर बाद में जो बनता है ना फिर वो बढ़िया नहीं लगता है। तो आपने बिल्कुल सेम सा रखना है इसको, आधा आधा इंच पे आपने निशानी लगाते जाना है। मैं बिगिनर के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, कि उनका भी पहली बार में ही अच्छे से बने, ये बात आपने ध्यान रखनी है। देखो यहाँ से अब देखो मैं इसको मिलाऊंगा। ये आधा इंच हमने क्यों बढ़ाया, क्योंकि हम जब नेक रेडी करेंगे तो आधा इंच इधर हमारा बीच में जाएगा, तो यहाँ से ही इधर को नहीं बढ़ाना आपने, तो यहाँ से ही आपने ऐसे मिला देना है ऐसे करके, ठीक है। तो जब आधा आधा इंच यहाँ से अंदर चले जाएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ऐसे करके ये आपको बता देता हूँ, ये ऐसे करके ये यहाँ से ऐसे हो गया। तो अब देखो ऐसे करके, तो जो कम रह गया ऊपर से, क्योंकि इसके नीचे चले गया, हम यहाँ पे इसको जोड़ लगा देंगे जब हम कपड़े पे पेस्ट करेंगे। मैं साथ की साथ आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमने नेक पलटने के लिए हम जो हमने पैटर्न तैयार किया है, पेस्ट किया है, उसको रेडी करेंगे। तो गाइस अब हम लगाएंगे इस पे पाइपिंग, ठीक है। जो हमने इसकी सिलाई लगाई है, सीन लगाई है, हमें निशान मिल चुका है, उसके ऊपर रख के ही हमने ये लगा देनी है। तो गाइस आपने इसको पलट के ऊपर से हल्की हल्की आयरन लगा देनी है, लेकिन ना जहाँ पे सिलाई नहीं लगानी, सिलाई हमने बाद में लगानी है, पहले हम पैच तैयार करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैच कैसे रेडी करनी है, ठीक है। तो गाइस जो हमने निशानी लगाई थी उस हिसाब से अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो गाइस ऊपर जोड़ लगाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें और थोड़ी से जोड़ निकालूंगा कि हमारा जो कम हो रहा है उसको हम पूरा कर देंगे, क्योंकि हमने पेपर पेस्ट और नहीं यूज़ करनी, हमने बीच वाली जो हमारी बची हुई है उसमें ही हमने पूरी सेटिंग करनी है इसकी। तो गाइस अब हम जो हमारे पैच निकलेंगे हम उसको पेस्ट करेंगे कपड़े पे, और ऊपर की साइड हम जोड़ लगा लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ा दूंगा मैं। तो अब आपने ध्यान रखना है इस साइड से तो आपने पूरा ही कटिंग कर देना है इसको। ठीक, ये देखो बीच वाला आपने वैसे ही रखना है। तो अब आपने क्या करना है गाइस, इतना इतना पीस आपने और लेना है, लेकिन सेम फैब्रिक का नहीं लेना। जिसमें हमने पाइपिंग लगानी है ना जो कलर की, वो वाला पीस लोगे आप, ठीक है। तो ये देखो मैं यहाँ से लूँगा इतना इतना पीस ही, इधर से सेम रख लूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा रख लूँगा इधर 2 पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि जब हम पाइपिंग निकालेंगे तो ये कम हो जाएगा। अब इधरली साइड पहले तो हमने पूरा लिया था ना, यहाँ से मैं 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लूँगा,
इधर की साइड आपने उतना ही ले लेना है, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही आपने दूसरे वाला ले लेना है। तो गाइज़ ये मैंने दूसरा भी निकाल लिया है पीस। अब हम मशीन पे चलते हैं, मैं बताता हूँ कि क्या करना है। तो गाइज़ अब हम सिलाई लगाएंगे। देखो नीचे मैंने वाइट कपड़ा रख लिया है जो हमने पाइपिंग लगानी है, ठीक है। तो अब देखो जहाँ बीच वाला है ना, यहाँ पे हम पेस्टिंग पे ना सिर्फ एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे, जितनी हम पाइपिंग निकालते होते हैं, जैसे हमारी डोरी होती है, ठीक है। तो इधर की साइड थोड़ा वाइट कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। वो बताता हूँ बाद में, आपको समझ आए क्यों। तो गाइस देखो मैंने ये एक पॉइंट की ही सिलाई लगाई है, ठीक है। अब बाद में हम इसको पलटेंगे, मैं बताता हूँ। पहले हम दूसरे की भी सिलाई लगा लेंगे। तो गाइस अब जहाँ पे आपने सिलाई लगाई है जिस तरफ से, वहाँ पे आपने ऐसे जैसे हम गले में कटिंग करते हैं ना, पैर पैर छोड़ के, वैसे ही सेम प्रोसीजर है, ठीक। इसको आपने जहाँ गलाई है हल्के हल्के कट लगा देने हैं आपने। गाइस आपने इसको ऐसे पलट देना है। तो आपने हल्की सी आयरन लगा देनी है, और जितनी आपने पाइपिंग दिखानी है, जो हमने एक एक पॉइंट की सिलाई लगाई है, उतनी आपने इसको फोल्ड करके दूसरी तरफ नीचे कर देना है, ठीक है। दोनों पैच हमने रेडी कर लिए हैं, इसको पलट लिया है मैंने। अब इस साइड पे आपने इंटरलॉक कर देनी है। इस पैच रेडी करने से बाद जब हमने गले के साथ अटैच करने हैं, यहाँ से आपको याद आया होगा मैंने 1.5 इंच जब पैटर्न कटिंग किया था, तो आपने 1.5 इंच के हिसाब से निशानी लगा लेनी है, ठीक है गाइस। तो अब हम यहाँ पे पैच रेडी करते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि सिलाई हम बाद में लगाएंगे, इसीलिए बोला था। अब साथ के साथ पैच अटैच होगा हमारा, और साथ के साथ ही हम सिलाई लगाएंगे। तो गाइस जो आपने 1.5 इंच का निशान लगाया है, अब आपने उसी हिसाब से इस पैच को रख देना है, ठीक है। और सेटिंग कर लेनी है कि आपका एक जैसा दिखे जहाँ पे, ठीक है। अगर ना हो तो आप निशानी लगा सकते हो, मैंने निशानी नहीं लगाई। यहाँ से ध्यान रखना है, जहाँ पैच का आ रहा है, ठीक है, वहाँ आप एक आधी बार पक्का कर दो थोड़ा सा, ठीक है। पता नहीं लगेगा बिल्कुल भी, सिलाई डबल लगी हुई है। ऐसे ही आपने अब नीचे लेके जाना है इसको। तो अब आपने दूसरा पैच इसके नीचे वैसे ही जो 1.5 इंच का निशान लगाया है हमने, वैसे सेटिंग करनी है पहले आपने, ठीक है। और यहाँ भी आपने पक्का कर देना है। तो भाई ये हमारे पैच अटैच हो चुके हैं। तो भाई जो ऊपर से एक्स्ट्रा है, जो हमने जोड़ लगाए थे थोड़े से एक्स्ट्रा, वो हम कट कर देंगे, ठीक। अब आपको आपने थोड़ी थोड़ी सी आयरन लगा देनी है इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, हम इसमें ही कई तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, रेडी। आज जो मैं आपको बताऊंगा टांके वाला बताऊंगा, लेकिन मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखो अगर हम कुछ भी ना करें, ठीक, तो ये ऐसे ही बढ़िया लगता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बटन भी लगा सकते हैं। वाइट बटन आप ऐसे ऐसे करके लगाओ, कितना सुंदर लगेगा, देखना। दोनों तरफ लगाने हैं आपने। तो गाइस देखो मैंने ये बटन ऊपर ही रखे हुए हैं, ठीक है। देखो ये कितने सुंदर लग रहे हैं। एक मैंने आपको बता दिया कि सिंपल भी अच्छा लगता है, जैसे हमने पैच अटैच किए हुए हैं। अब देखो कि बटन लगा दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुई के साथ, धागे से साथ हम इसको कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं और कितना प्यारी लुक आएगी। अब मैं टांके के साथ आपको बताता हूँ। गाइस अब हम इसमें टांका लगाएंगे, ठीक है, धागे से। तो ये मैंने धागा ना डबल डाला हुआ है, मतलब, ठीक है, मोटा डालना है हमने।
ब्रेक भी नहीं अच्छा लगता जब हम टांका लगाएंगे। ये आपने नीचे से शुरू करना है ऐसे करके, ठीक। जब आपका गला फ्रंट बैक के साथ रेडी हो जाए फिर लास्ट में करना है आपने, जब आप इसकी कंधी जोड़ दोगे, ठीक है। तो नीचे से आपने दोनों साइड बराबर रखनी है ये स्पेस, ठीक है, इधर भी इधर भी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। देखो एक बारी देखो इधर नीचे से ले लिया मैंने, अब मैं आऊँगा इधर, इधर भी उतना ही छोड़ूंगा जितनी स्पेस मैंने इधर छोड़ी, तो ये ऊपर से हो गया। अब मैंने क्या करना है, नीचे से ही ना अब मैं इसके टांके के इधरली साइड निकालूंगा सुई पीछे से ऐसे करके, ठीक है। ये आ गई, ये देखो। अब फिर इसी लाइन में यहाँ पे जैसे ट्राइंगल नहीं, हमने ट्राइंगल बनाने हैं, मीन्स ये बात है, ठीक, ऐसे करके। जी आपने ध्यान रखना है बिल्कुल इसके साथ में से निकले, ठीक है, ज्यादा इधर उधर ना हो, फिर ये बढ़िया नहीं लगेगी। तो गाइस अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, आप निशानी भी लगा सकते हो, ठीक है, आधा आधा इंच की। तो मैं तो वैसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है, तो आप निशानी लगा के कर लेना। तो ऐसे ही हमने दोनों तरफ कर लेना है। तो गाइस मैं लास्ट तक पहुंच चुका हूँ, दूसरी साइड पे भी एक बार फिर आपको बता देता हूँ। देखो ये मैं ऊपर से मैंने इसको किया, अब हमने सिलाई नीचे लेके गए टांके की, ठीक है, तो सुई आपने इसके पीछे से निकालनी है, ठीक है, इधर से, फ्रंट से नहीं, इधर से, ठीक है। तो पीछे से आपने धागा इधर लेके जाना है ऐसे करके, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखो मैंने ऊपर से किया ऐसे करके, ऊपर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब हमने नीचे से निकालना है ना, तो हमने धागे के पीछे से लेके जाना है आगे को, ठीक है, तो डिजाइनिंग बनेगी इसकी, ठीक है, सिंपल में नहीं बनेगी। ये देखो मैंने ऊपर को लेके गया, देखो अब यहाँ पे अपने आप ही वैसे डिजाइन बन गया। थोड़ा सा आपने खींच देना है कि कोई धागा वगैरह ना ढीला ना रहे, ठीक है। अब मैं इसके पीछे से लेके आऊंगा ऐसे करके, तो गाइस ऊपर से हम लास्ट तक आ गए हैं। अब आपने यहाँ से इसको ना टांका आपने नीचे नहीं लेके जाना, ऊपर के कपड़े में ही जहाँ गांठ लगा देनी है, ठीक है, तो पक्का कर दोगे यहाँ पे आप, ठीक, और धागा कट करोगे। तो देखो हमारा जेड डिजाइन भी रेडी हो चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो हमने एक डिजाइनिंग में ही 3 तरह से सीख ली, ठीक है गाइस। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मान लो अगर आपका कस्टमर का या आपके सूट का गला कभी कभार चौड़ाई में बन गया, तो आप इस पैच लगा के ना उस चौड़ाई को कम कर सकते हो गाइस, ठीक है। आगे पीछे लगाना पड़ेगा आपको, पीछे में आप ऑल ओवर में दे देना, तो आगे फ्रंट में इतना देना कि पूरा अंदर देना, क्योंकि यहाँ डीप कम हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मैंने एक और आपको नुक्ता दे दिया कि अगर आपका गला चौड़ाई में बन गया उसको कम कैसे करना है, तो हम ऐसे पैच लगा सकते हैं, ठीक है। आज मैंने पहली डिजाइनिंग आपको सिंपल बताई ऐसे करके, ठीक है, कि हमारा पैच लग गया तो कैसे ही लगेगा। दूसरा हमने यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं। तीसरा मैंने टांके से लगाया, जो हमारा आज मेन था, इसको हम टांके वाला गला बोलते हैं डिजाइनिंग। तो गाइस देखो हमारी फाइनल लुक कितनी अच्छी आई है। थोड़ी सी मैं इस पे आयरन लगा देता हूँ, तो देखो कितना अच्छा आया है। तो देखा गाइस मिनटों में हमने कितना सुंदर डिजाइन बना के रेडी कर लिया, और हम थोड़े से एफर्ट से इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि जो बिगिनर भी हैं वो भी पहली बार बड़ी फिनिशिंग के साथ बना लेंगे, क्योंकि मैंने बड़ा आसान मेथड समझाया है आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ तो आप हमारे से पूछ सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।